नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल की। भारत के गांवों में असली पावर है किसके हाथ में? और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। जरा सोचिए, किसी गांव में एक नया स्कूल बनना है या सड़क को बेहतर बनाना है या फिर साफ पानी लाना है, तो ये फैसला लेता कौन है? ये सवाल असल में लोकल डेवलपमेंट की पूरी कहानी की जड़ है। तो इसका जवाब है गांव के लोग खुद। हाँ, सुनने में ये थोड़ा हैरान करने वाला लगता है, लेकिन यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। जो लोग किसी जगह पे रहते हैं, अपनी ज़रूरतें भी तो वही सबसे बेहतर समझते हैं, है ना? तो ये तय करने का हक भी उन्हीं का होना चाहिए कि उनके समुदाय का विकास कैसे हो। और इस सोच को हकीकत में बदलने का जो ऑफिशियल टूल है, उसका नाम है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, शॉर्ट में कहें तो जीपीडीपी। अब ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा या एक फाइल नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका जो पावर को सीधे लोगों के हाथों में देता है। तो सवाल उठता है कि भाई इस प्लान की ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों? असल में ये प्लानिंग करने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। देखिए, पहले क्या होता था, प्लान्स बनते थे टॉप डाउन, मतलब दिल्ली या स्टेट कैपिटल में बैठे लोग तय करते थे कि किसी दूर दराज के गांव के लिए क्या सही है। लेकिन जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि जीपीडीपी इस पूरे मॉडल को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये ग्रास रूट से शुरू होता है, यानी जमीनी स्तर से, जहां लोग खुद बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी प्रायोरिटी क्या है, और फिर उसी हिसाब से हल निकाले जाते हैं। और ये सब हवा में नहीं हो रहा, इसको कानूनी ताकत मिलती है पंचायती राज सिस्टम से। संविधान का जो 73वां संशोधन है, उसने ही गांवों को ये पावर दी है कि वो सिर्फ सरकारी योजनाओं के फायदे उठाने वाले न बने, बल्कि अपने विकास की प्लानिंग खुद करें। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। मतलब एक गांव मिलकर अपने डेवलपमेंट का ये ब्लूप्रिंट बनाता कैसे है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन में हो जाने वाला काम है। नहीं, ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले एक माहौल बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। फिर डेटा इकट्ठा किया जाता है कि असल में जमीन पर हालात क्या हैं। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं। फिर सब मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है, क्या सबसे जरूरी है, और आखिर में जाकर एक ठोस प्लान को अप्रूव किया जाता है। अब देखिए, कोई भी अच्छा प्लान अच्छे डेटा पर ही तो टिकता है ना? यहाँ जो जरूरी बात है वो ये है कि जीपीडीपी दो तरह के डेटा का इस्तेमाल करता है। एक है प्राइमरी डेटा, जो सीधे लोगों से आता है, मतलब सर्वे करके, मीटिंग्स करके। और दूसरा है सेकेंडरी डेटा, जो पहले से मौजूद सरकारी रिकॉर्ड्स से मिलता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है ना, तो ये पक्का हो जाता है कि प्लान सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई पर भी आधारित है। और ये चीज़ तो बहुत ही कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटे से गांव में उठाए गए कदम दुनिया के बड़े बड़े लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। जब कोई गांव अपने यहाँ साफ पानी या बेहतर पढ़ाई का प्लान बनाता है ना, तो असल में वो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज को पूरा करने में भी अपना हिस्सा डाल रहा होता है। तो ठीक है, प्लान बन गया, प्रोसेस समझ आ गया, लेकिन इस पूरे काम को जमीन पर उतारता कौन है? चलिए अब मिलते हैं उन मुख्य किरदारों से जो इस जीपीडीपी को हकीकत बनाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी, ग्राम पंचायत। इसे आप एक तरह से गांव की छोटी संसद समझ सकते हैं। इसमें लोगों के चुने हुए सदस्य होते हैं और पूरे गांव की तरफ से फैसले लेने की पावर इन्हीं के पास होती है। जो फाइनल प्लान बनता है, उस पर आखिरी मोहर यही लगाते हैं। और इस पंचायत के हेड होते हैं सरपंच, जो कि चुने हुए मुखिया होते हैं। सरपंच का काम है पंचायत को लीड करना, मीटिंग्स बुलाना और ये पक्का करना कि जो भी फैसले लिए गए हैं वो जमीन पर लागू भी हों। और फिर एक और बहुत जरूरी किरदार है, पंचायत सेक्रेटरी या सचिव। अब ये चुने हुए नहीं होते, ये एक सरकारी अधिकारी होते हैं। इनका काम है ये देखना कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी कागजी कार्रवाई, रिकॉर्ड रखना, ये सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। ये स्लाइड इन दोनों रोल्स के बीच का फर्क और बैलेंस बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है सरपंच, इलेक्टेड लीडर जो लोगों की आवाज हैं, और दूसरी तरफ है पंचायत सेक्रेटरी, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सिस्टम को कायदे से चलाते हैं। एक पॉलिटिकल विंग है तो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, और इन्हीं दोनों के बीच के तालमेल से गांव का काम चलता है।
अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब पावर और पैसा इतने लोकल लेवल पर दिया जा रहा है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे पक्की की जाती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए कई ठोस इंतजाम किए गए हैं। जैसे हर गांव में आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड मिलेंगे। कोई भी नया काम होता है तो उसकी जियो टैगिंग होती है, दीवारों पर प्लान की पूरी जानकारी लिख दी जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, सोशल ऑडिट। ये सारे तरीके मिलकर ये पक्का करते हैं कि सबको पता हो कि क्या काम हो रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि क्या हो अगर कोई लीडर जनता का भरोसा खो दे, अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाए, तो क्या होगा? इस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ है। कोर्ट कहता है, एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने वोटरों के प्रति जवाबदेह होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही डेमोक्रेसी की आत्मा है। सीधी सी बात है, जिसने चुना है उसके प्रति जिम्मेदार तो होना ही पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट असल में बहुत दिलचस्प है। ये अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। देखिए, सरपंच को चुनता तो पूरा गांव है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की पावर ग्राम पंचायत के पास होती है, यानी चुने हुए सदस्यों के पास। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल सही है। लॉजिक ये है कि पंचायत के सदस्य ही तो होते हैं जो सरपंच के काम पर रोज रोज नजर रखते हैं, तो वो पूरे गांव की तरफ से ये फैसला लेने के लिए सबसे सही लोग हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात ये याद रखने की है कि जीटीडीपी सिर्फ कुछ नियम कानून या सरकारी कागज़ नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये एक जीता जागता प्रोसेस है जो तभी कामयाब होता है जब गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, अपने बात रखते हैं और अपने गांव का भविष्य अपने हाथों से लिखते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। डेमोक्रेसी का ये जो हाइपर लोकल मॉडल है, जहां पावर सीधे लोगों के हाथ में दी जाती है, क्या ये हर जगह काम कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।